सूर्यकांत, अब गोरखपुर राज्य में तेरा क्या रखा है? अब ना तो वहां तेरे माता पिता हैं और ना ही वहां पर तेरी रानी प्रेमिका। अब तू वहां जाकर क्या करेगा? आर्शिवर, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, मैं ठीक कह रहा हूं। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि प्रेमिका का विवाह आजमगढ़ के युवराज मनु के साथ हो चुका है। तुम्हारे पिता को राजा विजय सिंह ने मौत के घाट उतार दिया है और यह समाचार सुनकर तुम्हारी मां भी सदमे से भगवान को प्यारी हो गई। राजा विजय सिंह इतने क्रूर निकलेंगे, यह मैंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने तो मेरा सारा संसार ही बर्बाद कर दिया। मैं राजा को उसके कर्मों की सजा अवश्य दिलवाऊंगा। सूर्यकांत, आवेश में आकर अपने विवेक का साथ न छोड़ो। राजा विजय सिंह ने जो किया है उसकी सजा उन्हें भगवान देंगे। आर्शिवर, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं? सूर्यकांत, अशोक वन में मेरा आश्रम है। तुम वहां चलकर मेरे साथ रहो। वहां के शांत वातावरण में तुम्हारा चित्त कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। और फिर सूर्यकांत ऋषि के साथ उनके आश्रम में चला गया। ऋषि उसे राजन की बातें बताते और उसका ध्यान प्रेमिका और उसके माता पिता की दुखद मृत्यु घटना की ओर से हटाने का प्रयास करते, परंतु सूर्यकांत पर उनकी बातों का असर हो ही नहीं रहा था। सूर्यकांत, तुम हर समय उदास और खोए खोए क्यों रहते हो? क्षमा करें आर्शिवर, मैं लाख कोशिशों के बावजूद प्रेमिका को भूल नहीं पा रहा हूँ। ओह, अगर यही बात है तो तुम एक काम करो, रतनपुर में जाकर प्रेमिका से मिलकर आओ। इससे तुम्हारे चित्त को शांति मिलेगी। लेकिन आर्शिवर, उसके ससुराल वाले भला मुझे उससे क्यों मिलने देंगे? इसका भी उपाय है। तुम वहां साधु के भेष में जाओ और केवल प्रेमिका से ही भिक्षा लेने की बात कहना। जब सूर्यकांत आश्रम से चला तो ऋषि ने उसे समझाया, देखो सूर्यकांत, वहाँ पहुँचकर संयम से काम लेना। प्रेमिका की बातों में आकर कोई गलत कदम ना उठा लेना। मैं आपकी बात को याद रखूंगा रिसीवर। रतनपुर पहुंचकर उसने महल के बाहर दरवाजे पर आवाज लगाई। तभी एक दासी मुद्राओं से भरी हुई थैली लेकर उनके पास आई। लो साधु महाराज, भिक्षा ले लो। दासी, इस भिक्षा को वापस ले जाओ। हमें तुम्हारे हाथों से भिक्षा नहीं चाहिए। सुना है कि युवराज का अभी अभी विवाह हुआ है। यदि हम भिक्षा लेंगे तो युवराज की नई नवेली दुल्हन से ही लेंगे, वरना खाली हाथ वापस चले जाएंगे। दासी को वापस लौटते देख महारानी ने पूछा, महारानी जी, बड़े ही विचित्र साधु हैं। वो कहते हैं कि भिक्षा लेंगे तो केवल युवराज भीम सिंह की नई दुल्हन से ही लेंगे। ठीक है, मैं भिक्षा देने खुद जाती हूँ। तब मुद्राओं से भरी हुई थैली लेकर प्रेमिका बाग में पहुंची। साधु के भेष में आए सूर्यकांत ने उसे पहचान लिया, परंतु प्रेमिका उसे न पहचान सकी। प्रेमिका ने आगे बढ़कर जैसे ही सूर्यकांत को मुद्राओं की थैली दी तो वह बोले, प्रेमिका, मैं यहाँ पर मुद्रा की भिक्षा लेने नहीं, तुमसे प्यार की भिक्षा लेने आया हूँ। यह सुनकर प्रेमिका के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई और वह पीछे हटकर बोली, सूर्यकांत, क्या यह तुम हो? प्रेमिका, क्या तुम अपने सूर्यकांत को भूल गई? नहीं सूर्यकांत, मैं तुम्हें ऐसे कैसे भूल सकती हूँ? मैं पहले भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी हूँ। मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलो सूर्यकांत, मेरा यहाँ पर दम घुटता है। प्रेमिका, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चलो, हम इसी समय कहीं भाग चलते हैं। तभी सूर्यकांत के दिमाग में ऋषिवर से किया हुआ अपना वादा याद आ गया और वह अपने आप से कहने लगा, सूर्यकांत, ये क्या अनर्थ करने जा रहा है? तुम्हें याद नहीं, आश्रम से चलते समय रिसीवर ने कहा था कि रतनपुर पहुंचकर तुझे संयम से काम लेना होगा। भूल कर भी कोई गलत कदम नहीं उठाना है। प्रेमिका, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब तुम मेरी नहीं बल्कि युवराज भीम सिंह की पत्नी हो। तुम महल वापस लौट जाओ। हमारा मिलना अब संभव नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो सूर्यकांत? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने यहाँ इस प्रकार आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। हमारे और तुम्हारे रास्ते अब अलग अलग हैं। अब जाओ, यहाँ से चली जाओ। मुझे खुशी है सूर्यकांत कि तुम राह न भटके। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी सूर्यकांत। नियति ने मुझे तुमसे अलग कर दिया और अब मेरा तुमसे एक ही विनती है कि तुम भी विवाह कर लेना और मेरी याद में अपना जीवन ना बिताना। अरे प्रेमिका, ये तुम क्या कह रही हो? आज पहली बार मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। तुम्हें मेरी यह इच्छा पूरी करनी होगी। ठीक है प्रेमिका, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूंगा। और फिर सूर्यकांत वापस ऋषिवर के पास लौट गया। सूर्यकांत, अब तुम अवधपुर चले जाओ। अवधपुर? वो किस लिए रिसीवर? क्या तुम्हें प्रेमिका की इच्छा पूरी नहीं करनी? वह चाहती थी ना कि तुम्हारा भी विवाह हो जाए। आप उस विषय की बात कर रहे हैं रिसीवर, लेकिन प्रेमिका की इच्छा से अवधपुर राज्य का क्या संबंध है? बेटा, वहाँ की राजकुमारी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान है। उसने अपने राज्य में घोषणा कर रखी है
कि जो भी कोई युवक उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा को पार कर लेगा वह उसी से विवाह करेगी। वह अब तक कई युवकों की बुद्धिमानी की परीक्षा ले चुकी है, परंतु कोई भी युवक उसकी परीक्षा को पार नहीं कर पाया। तुम वहां पर जाओ और राजकुमारी को अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दो और उससे विवाह कर लो। ठीक है रिसीवर, मैं आपकी आज्ञा को मानते हुए आज ही अवधपुर के राज्य में जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आगे जो हुआ उसे हम पार्ट 2 में देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज।